10 मिनट लेट हो जाने पर मास्टर पर उंगली उठाने वाले लोग बताए कि किस अधिकारी के कार्यालय में जाने पर आपको उसके आने का घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। दोस्तों नमस्कार। ये एक आलेख है जो सभी शिक्षकों के दीनता को दृष्टित करता है और ये राधे श्याम राठौर जी का आलेख है। इस आलेख को हमारे एक मित्र ने हमें सेंड किया है, सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूं। तो दोस्तों इसका शीर्षक है अकेला मास्टर ही दोषी क्यों। 10 नवंबर का ये नवंबर 2022 का ये आलेख है, मासिक राठौर टाइम्स। ये आलेख कुछ इस तरह है। 10 मिनट लेट हो जाने पर मास्टर पर उंगली उठाने वाले लोग बताए कि किस अधिकारी के कार्यालय में जाने पर आपको उसके आने का घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। किस कार्यालय में जाने के बाद आपको यह सुनने को नहीं मिलता कि साहब आज नहीं है। हफ्तों इंतजार करने के बाद जब साहब के किसी दिन आने की सूचना मिलती है तो आप समय से कार्यालय पहुंच जाते हैं और 12 बजे तक साहब के आने का इंतजार करते हैं। जब साहब गाड़ी से उतरते हैं तो रास्ता छोड़कर झुककर हाथ जोड़कर उनके सम्मान में अपना सम्मान गिरवी रखते हैं। फिर साहब आसन ग्रहण करते हैं और आप अपनी बारी का इंतजार बारी आने पर हाथ जोड़कर जी हुजूर करते हुए कांपते हाथों से अपनी फरियाद सुनाते हैं कि साहब कुछ दया कर दे। आधी अधूरी फरियाद सुनने के बाद साहब आपको जाने का हुक्म देते हैं और लौटते समय आप हाथ जोड़कर 3 बार झुक कर सलामी ठोकते हैं, इस उम्मीद में कि साहब एक बार आपकी सलामी स्वीकार कर ले। लेकिन साहब कोई जवाब नहीं देते और उनका अर्दली आपको धकियाते हुए कहता है कि चलिए अब आप बाहर निकलिए। इतनी दीनता दिखाने के बाद और इतना सम्मान पाने के बाद आप खुशी खुशी घर जाते हैं कि आज साहब मिल तो गए हैं और उनसे बात हो। यही लोग स्कूल में आकर शेर बनते हैं और उस मास्टर के सामने अपना पराक्रम दिखाते हैं जो उनके बच्चे को भविष्य संवारने के लिए गेहूं तक पिसवाकर रोटी खिलाता है, हाथ पकड़कर लिखना सिखाता है, डर से आंसू निकलने पर आपके बच्चे को गोद में बिठाकर आंसू तक पोंछता है, गली में जुआ खेलते दिख जाने पर आपके बच्चे को डांटता भी है और ऐसे शिक्षक पर आपको धांस जमाते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आती। आपके बच्चे को डांट देने पर आप स्कूल में सवाल करने चले आते हैं कि मास्टर तुमने मेरे बच्चे को डांटा क्यों। भले ही आप किसी पुलिस वाले से अक्सर बिना वजह डांट खाते रहते हो, उनसे तो बिन गलती लाठी खाने पर भी आप अपनी माफी मांगने लगते हो, किंतु मास्टर द्वारा अनुशासन बनाए रखने के लिए दी गई डांट पर भी आपको जवाब चाहिए। आप ये भूल जाते हैं कि जब आप अपने बच्चे का रोना सुनकर उसकी पैरवी करने स्कूल आते हैं तो उसी समय आपके बच्चे के मन में अनुशासन के नियमों का भय निकल जाता है और वह और भी अनुशासनहीन हो जाता है। उसके मन से दंड का भय निकल जाता है और वह और भी उदंड हो जाता है। वह ये सोचने लगता है कि गलती करने पर उसके पापा उसका पक्ष लेंगे, इसलिए गुरुजी से डरने की जरूरत नहीं है। फिर तो वह स्कूल का कोई भी काज न करेगा। आप अपने बच्चे की पढ़ाई चाहते हैं या उसकी स्वच्छंदता। कानून का भय यदि समाप्त हो जाए तो हर कोई कानून का उल्लंघन करने लगेगा। ठीक उसी प्रकार यदि अनुशासन का भय यदि खत्म हो जाए तो बच्चा स्वच्छंद हो जाएगा, विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि बेसिक में पढ़ने वाले कई बच्चों के माता पिता अनुशासन के महत्व से बिल्कुल अनजान है और हर दंड को नकारात्मक ही लेते हैं। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भय बिनु होए न प्रीति, भय बिना अनुशासन भी संभव नहीं है। और बिन अनुशासन शिक्षक छात्र संबंधों की कल्पना बेईमानी सी होगी। आप अपने परिवार को ही लीजिए, क्या आप बच्चे की गलती पर उसे दंड नहीं देते। समझाने का असर एक सीमा तक ही होता है, वो भी हर एक पर असर भी नहीं करता। दंड का असर सदैव उत्पीड़न नहीं होता। विद्यालय में तो हरगिज नहीं, विद्यालय में दंड का आशय अनुशासन स्थापित करने से होता है। यहाँ दंड का आशय पिटाई से न लगाएं। शिक्षक को सदैव खुशी होती है जब उसका कोई शिष्य उससे भी आगे निकलता है और इसी उद्देश्य से वह शिक्षा भी देता है कि उसका प्रत्येक शिष्य सफल हो। इसलिए आप शिक्षक के कार्यों का क्षेत्रान्वेषण न करें, न ही उस पर शंका। दोस्तों एकमात्र शिक्षक जाति ही ऐसी है जो अपने शिष्य को
आगे बढ़ते हुए देखता है तो हर्षित होता है, उल्लासित होता है। वरना आपका भाई भी आपका तरक्की नहीं देख सकता। ये है राधेश्याम राठौड़ जी, नाहरगढ़ मंदसौर के द्वारा लिखी गई आलेख। आलेख अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और अपना बहुमूल्य कमेंट भी जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।